इस वीडियो में हम आपको पैसा बचाने के वो 10 पावरफुल टिप्स बताएंगे, जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीनन 50,000 से 1 लाख तक हर साल बचा पाएंगे। ये टिप्स वैल्यू रैंकिंग के हिसाब से 10 से 1 की और लगाए गए हैं, जो आखिर में बोनस टिप पर खत्म होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। टिप नंबर 10, अवॉइड शॉर्टकट्स टू मेक मनी। देखिए, मार्केट में बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आपके पैसों को कम समय में 10, 20 या 100 गुना तक बढ़ाने का दावा करते हैं, जैसे कि कमेटी चलाना, ब्याज पर पैसा देना, चेन मार्केटिंग सिस्टम या चिट फंड इत्यादि। अब सवाल उठता है कि अगर हमारा पैसा कम समय में ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें बुराई ही क्या है? इसमें बुराई यह है कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाली जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उन सबको एक दिन अचानक से बंद होना होता है। अब आपकी किस्मत होती है कि आप किस स्टेज पर इन स्कीम से जुड़े थे। ऐसा असल में इसलिए होता है कि पैसा कमाने के किसी भी प्रकार के व्यापार को चला रहने के लिए कम से कम 30% का प्रॉफिट कमाना ही चाहिए, तब जाकर उसके प्रॉफिट को आगे बांटा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका फायदा किसी दूसरे के नुकसान पर टिका है। इसलिए ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने को लेकर किसी प्रकार की रिसर्च भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन स्कीमों को एक दिन अचानक से बंद होना ही होता है। टिप नंबर 9, बाय फॉर नीड ओनली, यानी कोई भी सामान केवल जरूरत के आधार पर ही खरीदना, न कि केवल शौक पूरा करने या फालतू में दिखावा करने के लिए नहीं। जैसे मोटरसाइकिल के नाम पर बुलेट ले आना, साइकिल के नाम पर रेंजर ले आना, कार के नाम पर थार ले आना या सिंगिंग के नाम पर गिटार ले आना। अब क्योंकि ये सारी चीजें जरूरत के आधार पर नहीं खरीदी होती, इसलिए ये चीजें जरूरत पर कभी काम भी नहीं आती और आपकी जरूरत का पैसा बेकार में ही बेकार की चीजों पर बेकार हो जाता है। टिप नंबर 8, इन्वेस्ट स्मार्टली, यानी अपना पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां लगाने से पैसा बढ़कर ही वापस मिलता हो। इसलिए हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सेविंग पर 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, एफडी पर इंटरेस्ट रेट 7% मिलता है, आरडी में मंथली बेसिस पर पैसा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो पोस्ट ऑफिस से बनती है, पैसा 5 साल में बढ़ता है 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। के वीपी यानी किसान विकास पत्र, ये भी पोस्ट ऑफिस से ही बनता है। इसमें पैसा दुगना हो जाता है 10 साल में। आप एनएससी लें 5 साल वाली या केवीपी लें 10 साल वाली, लगभग एक ही बात होती है। दोनों में ही पैसा 10 साल बाद लगभग बराबर ही बढ़ता है। टैक्स सेविंग एफडी 5 से 10 साल के लिए बनती है, जिसमें एक एश्योर्ड अमाउंट मिलता है बिना टैक्स डिडक्शन के। म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन होता है। अगर योजना के सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए यदि लेने का मन भी हो तो कम से कम 3 लोगों के इन्वेस्टमेंट रिटर्न स्टेटस को जरूर स्टडी कर लें। शेयर मार्केट में पैसा लगाते ही आपका सारा ध्यान बस मार्केट के उतार चढ़ाव पर ही लगा रहता है। अगर आपकी ईयरली इनकम 10 लाख के आसपास है तो आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वजह से आपकी इनकम 30% डिडक्शन वाले स्लैब में चली जाती है और रिटर्न से ज्यादा टैक्स कटने लगता है। ऐसी सिचुएशन में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अथॉरिटी की रेजिडेंशियल प्लॉट वाली स्कीम में जरूर अप्लाई करना चाहिए। टिप नंबर 7, प्रेफर शॉपिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट। देखिए, जब सुपरमार्केट में कोई भी सामान एक के साथ एक फ्री मिलता है तो कस्टमर को लगता है कि उसने एक के दाम पर 2 चीजें खरीदी हैं, पर सेलर ने एक की जरूरत पर 2 चीज बेची होती हैं। ऐसा असल में इसलिए होता है क्योंकि ओपन मार्केट के सामान का पैकिंग क्वांटिटी और एमआरपी अलग होता है और सुपरमार्केट के सामान का पैकिंग क्वांटिटी और एमआरपी अलग होता है। इसलिए हम दोनों के रेटों में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर पाते। अब मन में एक बात आती है कि सुपरमार्केट में बल्क में सामान खरीदा बेचा जाता है,
इसलिए सस्ता पड़ता है। अगर हमें परचेसिंग का इतना बड़ा सीक्रेट पता है, तो हमें अपनी मंथली शॉपिंग होलसेलर यानी थोक की दुकान से ही करनी चाहिए। हर शहर में ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो आपको सबसे वाजिब दामों पर सामान दिला सकती हैं। आपको ऐसी दुकान भी मिल ही जाएंगी जो 5,000 की शॉपिंग पर 5 रुपये भी कम नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, इससे सस्ता सामान आपको किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा। टिप नंबर 6, अवॉइड शॉपिंग फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग पर तो हमेशा रिवॉर्ड्स, ऑफर्स, डिस्काउंट वगैरह की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो परचेसिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, फिर जिसमें इतना सारा फायदा है, तो इससे बचा क्यों जाए? देखिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो परचेसिंग के चारों कंट्रोल यानी क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी और वारंटी आपके हाथ में नहीं रहते। पहला, कंट्रोल क्वालिटी यानी अपने लिए सबसे बेहतर आइटम को अपने लिए सिलेक्ट करना। दूसरा, कंट्रोल कॉस्ट, सेल आइटम की कॉस्ट हमेशा कम ही रहती है। डिलीवरी, जो सामान आप पेमेंट करते ही ले सकते हैं, उसे ऑनलाइन पर 6 दिन बाद दिया जाता है और वारंटी की भी कोई गारंटी नहीं होती। टिप नंबर 5, डेवलप हैंड स्किल्स यानी हाथ का हुनरमंद होना। नाम का नहीं, जैसे घर पर बिजली के छोटे मोटे काम आना, टीवी, फ्रिज, मशीन वगैरह खुद ही ठीक कर पाना, बाइक या कार की छोटी मोटी मेंटेनेंस कर पाना। अब सवाल उठता है कि ये सब चीजें कभी कभार ही तो खराब पड़ती हैं, तो फिर इन्हें रिपेयर करना क्यों सीखें? जब बिजली वाला या मैकेनिक बहुत छोटे से काम के 500 या 1,000 रुपए ले जाता है, तब ये हुनर हमें पैसों की बर्बादी से बचाता है। इससे बचने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला, जब मैकेनिक आपकी खराब पड़ी चीज को ठीक कर रहा है, तो उसे समझने की कोशिश करना है। और दूसरा, कौन सी खराब चीज को कैसे ठीक करना है। ये सारी जानकारी आजकल यूट्यूब पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। खराब सामान को मैकेनिक के पास ले जाने से पहले खुद ही अपने हाथ का हुनर आजमा लें। बात बन जाए तो ठीक, वरना ठीक करने के लिए मैकेनिक तो बैठे ही हैं। टिप नंबर 4, अवॉइड पेनल्टीज। देखिए, पैसों की बर्बादी को हर तरह से रोकना चाहिए और पेनल्टीज के नाम पर तो सरासर रोकते ही रहना चाहिए, जैसे स्कूल की लेट फीस, लेट पेमेंट, ट्रैफिक चालान, फाइन फॉर मिनिमम एवरेज बैलेंस आदि। पेनल्टीज में पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए आपको एक काम करना है कि आपको एक कागज पर 1 साल का चार्ट बनाना है, जिस पर किस महीने कौन सी फीस भरनी है या कौन कौन सी किस्त कटनी है लिखा हो, और उस चार्ट को घर के आपकी नज़र पड़ने वाली दीवार पर लगा देना है। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद वो चार्ट आपके दिमाग पर ही छप जाएगा और आप फिजूल की बर्बादी से बच जाएंगे। टिप नंबर 3, हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। एक अध्ययन के अनुसार एक स्वस्थ शरीर की कीमत करोड़ों में बताई गई है, और इस दुनिया में सबसे पहले जो आपका अपना है वो है आपका शरीर। हमारा शरीर ही सारे सुखों की ओर हमें लेकर जाता है, और ये शरीर ही है जो हर खतरों से हमें बचाता है। इसलिए अपनी शरीर की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। इस शरीर के लिए जितना जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उतना ही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन दोनों की ही कमी से शरीर कमजोर होता रहता है, समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, और हमें महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने लगती है, जो हमारी कमाई के एक बड़े से हिस्से को खाना शुरू कर देती है। फिजूल की इस बर्बादी को रोकने के लिए आपको बस ये 2 काम करने हैं। पहला, सीजनल फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में लेनी हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये स्वास्थ्य और मौसम की अनुकूल होती हैं, और दूसरा, सीजनल होने के कारण साल के सबसे सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। और दूसरा काम, एक मेडिकल पॉलिसी जरूर लेनी है। टिप नंबर 2, ITR फीलिंग बाय CA ओनली यानी इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा CA से ही भरवानी चाहिए, खुद ही CA नहीं बनना चाहिए। जैसे बॉडी का इलाज करने के लिए डॉक्टर होता है, वैसे ही पैसों का इलाज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। हम लोग CA की 500 या 1,000 रुपए की फीस बचाने के लालच में अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लेते हैं, अनजाने में।
सीए न केवल फालतू के नुकसान से बचाता है, बल्कि नुकसान हो चुके पैसों को भी रिटर्न कर लेता है और साथ ही अगले फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए समझा देता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। टिप नंबर 1, सेव ₹1 डे, यानी हर रोज ₹1 के हिसाब से सेव करना। मान लेते हैं कि आज आपकी उम्र 30 साल है, तो आपको 365 गुणा ₹30 गुणा 1 बराबर ₹10,950 आज ही अपनी नॉर्मल सेविंग से अलग सिक्योर कर लेने हैं, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 30 साल की उम्र में ₹11,000 एफडी में लगाए। 1 साल बाद ये 11,770 हो जाएंगे 7% इंटरेस्ट रेट से, और उसमें ₹365 और जुड़ जाएंगे। रोजाना ₹1 एक दिन सेविंग प्लान के हिसाब से 31 साल की उम्र में ये 12,135 हो जाएंगे। धीरे धीरे ब्याज पर ब्याज लगता चला जाएगा और आपका पैसा साल दर साल बढ़ता ही चला जाएगा। रोजाना सिर्फ ₹1 एक दिन सेविंग प्लान के हिसाब से 60 साल की उम्र तक ये पैसा 1,11,000 हो जाएगा। 70 साल की उम्र तक ये पैसा 2,22,000 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पैसे का आखिर करना क्या है? इस पैसे का कुछ नहीं करना, केवल इसकी रक्षा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे नहीं बिगाड़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए तो आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही रखी है। इसलिए अंत में वीडियो को पूरा करते हैं बोनस टिप के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि मनी सेविंग का कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा। टिप नंबर A1, फॉलो योर पेरेंट्स ओनली। देखिए, अगर पैसा बचाना और पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो हमसे बहुत पहले हमारे पेरेंट्स करोड़पति बन चुके होते। कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी। आपको बस इतना सा काम करना है कि उन कमियों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़नी और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पैसा कमाना है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी ही रहती है। इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद।